हमारा मार्केटिंग सेगमेंटेशन हुआ लास्ट क्लास में। और अपना मार्केट रिसर्च के बारे में हमने देखा सीखा। अब हम मार्केटिंग मिक्स के बारे में सीखेंगे। मार्केटिंग मिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, एस्पेक्ट है। हमें मार्केटिंग के लिए चाहे D2C बिजनेस हो, मतलब चाहे कोई प्रोडक्ट का बिजनेस हो, चाहे सर्विसेज का बिजनेस हो, हमें मार्केटिंग मिक्स करना समझना बहुत जरूरी होता है। तभी हम समझ पाते हैं कि हमारा कस्टमर कौन है, कहाँ पर है। ठीक है, हम क्या बेच रहे हैं, क्यों बेच रहे हैं, ये सब चीजें हमें पता होना चाहिए, जो हम आज कवर करेंगे मार्केटिंग मिक्स में। ठीक है। मार्केटिंग मिक्स जनरली 4 Ps एंड 7 Ps। 4 Ps होता है D2C के लिए, मतलब जैसे आप कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं, जैसे कोई कॉस्मेटिक का सामान बेच रहे हैं आप। ठीक है, कोई भी ऐसी चीज जो फिजिकल प्रोडक्ट हो, वहां पर 4 Ps स्ट्रेटजी लगाई जाती है। और जब कोई सर्विसेज होता है, वहां पर हम, जैसे सर्विसेज मतलब ऐसी चीज जो आप सेवा में देते हैं, जैसे वेबसाइट बनाना हो गया, या आप किसी की मान लीजिए कोई लोकल सर्विस जैसे बिजली का काम हो गया, ये सब सर्विस है, कोई प्रोडक्ट नहीं देते। लेकिन वहीं जब आप बल्ब खरीद के लाते हो, वो प्रोडक्ट है। तो जब प्रोडक्ट बेचेंगे, हम प्रोडक्ट की मार्केटिंग करेंगे तो 4 Ps अप्लाई होगा। और जब हम सर्विसेज देंगे तो 7 Ps अप्लाई होगा। अब इसको समझते हैं कि व्हाट इज 4 Ps एंड 7 Ps। तो जैसे प्रो जो ये हमारे मार्केटिंग मिक्स है, ये कॉम्बिनेशन है प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, पीपल, प्रोसेस, फिजिकल एविडेंस। ये 7 चीजें हैं। जब भी आप कोई ऐड चलाने जाओगे, डिजिटल मार्केटिंग करने जाओगे, तो आपको ये 7 चीजें 100% पता होनी चाहिए, बहुत ही अच्छे तरीके से। अगर आपको पता ही नहीं है कि आपका कस्टमर कहाँ पे है, आपको किस प्राइस में बेचना चाहिए, कितने में बेचना चाहिए, आपका प्रोडक्ट क्या है, प्रमोशन कैसे करना है, आपका कस्टमर कहाँ है, किस प्रोसेस में आपको बेचना है, प्रूफ क्या देना है, ये सारी चीजें अगर आपको नहीं पता होंगी तो आपका प्रोडक्ट नहीं बिक सकता आज के कंपटीशन के दौर पे। तो सबसे पहले जैसे हम बात करते हैं, हमारा है प्रोडक्ट, तो सबसे पहले हमें जानना होता है कि हम प्रोडक्ट या सर्विस जो भी बेच रहे हैं वो क्या है, हम क्या बेच रहे हैं, उसके अंदर फीचर्स क्या हैं। जो हम बेच रहे हैं उसके अंदर फीचर क्या है, मतलब उसकी विशेषताएं क्या है, क्वालिटी क्या है, उसकी ब्रांडिंग क्या है, कैसे पोजीशन करता है, पैकेजिंग कैसे है। मतलब जो भी आप सर्विस दे रहे हो वो किस तरह से दे रहे हो, जो आपका प्रोडक्ट है उसकी पैकेजिंग क्या है, कैसे पैक है, ब्रांडिंग क्या है, कितना लोग उसको जानते हैं, कितना लोगों के दिमाग में बैठा हुआ है, आपके प्रोडक्ट और सर्विस की क्वालिटी क्या है, बहुत जरूरी होती है। फीचर्स क्या है, फीचर मतलब जैसे आप गाड़ी लेते हो तो इसमें 5 स्पीड है, CNG है, पेट्रोल है, आप इसमें 4 जने बैठ सकते हो, 10 जने बैठ सकते हो, इंजन से आवाज नहीं आती, ये सारे फीचर्स हैं। क्वालिटी का मतलब क्या हुआ, गुणवत्ता, मतलब तेल कम खाती है, ये क्वालिटी हो गई। आवाज कम करती है, ये क्वालिटी हो गई। ठीक है ना, ये सारी चीजें लंबे समय तक चलेगी, ये सब क्वालिटी है। ब्रांडिंग जैसे मारुति है तो मारुति के बारे में सब जानते हैं। पैकेजिंग, तो पैकेजिंग तो भाई कार है तो उसकी उतनी जो तो पैकेजिंग नहीं, लेकिन आप कोई प्रोडक्ट खरीद, साबुन खरीदने जाते हो जिसका पैकेट बहुत सुंदर होता है, उसको जल्दी खरीदते हो। ऐसे ही जब आप सर्विस बेचते हो, तो आपके सर्विस से लोगों को क्या फायदा होता है, आपकी क्वालिटी क्या है, सर सपोर्ट देते हो कि नहीं देते हो, आप जो भी सर्विस बेच रहे हो उसके अंदर क्या क्या फीचर्स है, और आपका प्रेजेंटेशन कैसा है, दैट इज कॉल्ड पैकेजिंग। नेक्स्ट पी है प्राइस, हाउ मच यू चार्ज, कितना आप चार्ज कर रहे हो। पता लगा मार्केट में 10 रुपए की मिल रही, वही आप 100 रुपए का चार्ज कर रहे हो, कोई नहीं खरीदेगा। क्यों खरीदेगा भाई, डिस्काउंट है कि नहीं। आजकल कस्टमर को डिस्काउंट देना पड़ता है। ठीक है, जैसे एक के साथ एक फ्री, 2 पैंट खरीदो 3 शर्ट फ्री, 10% ऑफ, 500 का सामान खरीदो 10% ऑफ। इस तरह के डिस्काउंट देना पड़ता है, ऑफर्स बनाने पड़ते हैं। बिना इसके कोई नहीं खरीदता। लॉस में नहीं बेचना होता है, आपको घर से पैसा नहीं देना होता है, बट ऑफर चलाना होता है। पेमेंट टर्म्स, आजकल ऑनलाइन पेमेंट का जमाना है। आप कह रहे हो भैया मैं तो कैश ही लूंगा, आजकल हर आदमी UPI से पेमेंट करता है, पेटीएम से पेमेंट करता है, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करता है, डेबिट कार्ड से पेमेंट करता है। तो आपके पास जो भी सर्विस या प्रोडक्ट बेच रहे हो, आपके पेमेंट टर्म्स, सॉरी, पेमेंट मेथड है ये, तो जो मैं बता रहा हूँ पेमेंट टर्म्स का मतलब है कि
आप पूरा एडवांस ले रहे हो या कितने कितने पार्ट में लोगे। अगर छोटा पैसा है जैसे 500 1000 रुपए का है तो इंस्टेंट होगा, नहीं तो ईएमआई में आप दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो, क्रेडिट दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो कि आप आज सामान ले लो 1 महीने बाद पैसे दे देना। एंड परसीव्ड वैल्यू, आपके प्रोडक्ट को लेने के बाद प्राइस आपका पे करने के बाद परसीव्ड वैल्यू क्या होगी, उसकी वैल्यू क्या मिलेगी उसको, उससे क्या बेनिफिट होगा, 10x होगा, 5x होगा, 5 गुना 10 गुना कितना होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दैट यू मस्ट बी नो दैट व्हाट इज द परसीव्ड। ठीक है, उससे वैल्यू क्या मिलेगा उसको। नेक्स्ट है प्लेस। आपको पता होना चाहिए कि आपका प्रोडक्ट कहाँ ज्यादा बिकेगा। अब आप गांव में नारियल फूल बेचना शुरू करोगे, दूध कटोरी दूध की शीशी तो नहीं बिकेगी, लेकिन गंगा किनारे बेचोगे तो खरीदे, क्योंकि वहां पर वो कस्टमर जा रहा है। सो दैट कस्टमर विल बाय योर प्रोडक्ट। बात समझ में आई। स्कूल में अगर आप चले जाओ वहां साबुन बेचने चाहो तो नहीं खरीदेगा कोई। तो आपको पता होना चाहिए कि आपका कस्टमर कहाँ है, वेयर एंड हाउ योर प्रोडक्ट इज सोल्ड, और लोग कैसे बेच रहे हैं, कहाँ पर और कैसे आपका माल बिक रहा है। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑनलाइन, कैसे उसका डिस्ट्रीब्यूशन है, ऑनलाइन बिक रहा है, ऑफलाइन बिक रहा है, मॉल में बिक रहा है, कैसे। ऑफलाइन मतलब जो आपके दुकान होते हैं लोकल एरिया में, ऑनलाइन का मतलब जैसे अमेजोन फ्लिपकार्ट या वेबसाइट। आपको पता होना चाहिए कि आपका कस्टमर कहाँ है। आजकल कस्टमर कहाँ पर है, ऑनलाइन है, सोशल मीडिया पे। फेसबुक पे अलग कस्टमर है, लिंक्डइन पे अलग कस्टमर है, अलग तरह का कस्टमर है, यूट्यूब पे अलग तरह का कस्टमर है। अब आपको पता लग गया मेरा कस्टमर ज्यादा फेसबुक पे है, तो आप फेसबुक पे ऐड चलाओ, गूगल पे क्यों ऐड चलाना। पता लगा सारे पैसे खर्च हो गए। सो यू मस्ट बी क्लियर विद प्लेस। प्रमोशन, हाउ यू कम्युनिकेट योर प्रोडक्ट सर्विसेज वैल्यू टू कस्टमर एट सोशल मीडिया पीआर से। देखो आपके पास प्रोडक्ट है, आपकी सर्विस बहुत अच्छी है, लेकिन लोगों को पता ही नहीं है आपके बारे में, क्योंकि आप प्रमोशन नहीं कर रहे हो। एक होता है सेल, एक होता है प्रमोशन, मैंने पहले भी बताया था, मार्केटिंग जिसे बोलते हैं। सो कहने का मतलब ये है कि आप सामान बना के बैठ जाओ, बोलो कोई खरीद ही नहीं रहा है, तो आपकी गलती है, कस्टमर की नहीं है। सो आपको प्रमोशन करना आना चाहिए। सोशल मीडिया पे फेसबुक लिंक्डइन इंस्टाग्राम जहां भी आपका कस्टमर है वहां पर ऐड चलाओ, पैसा दो, एसईओ करो जिसमें फ्री होता है, लोकल बिजनेस करो, पीआर करो, बहुत सारे प्रेस रिलीज अपलोड होती हैं, सेल्स प्रमोशन करो, अलग अलग बोर्ड लगाओ, बैनर लगाओ, अलग अलग वेबसाइट पे अपना कैंपेनिंग करो। तो ये है, प्रमोशन करना जरूरी होता है, एक ये भी पीआर पी है। ठीक है, तो 4 पीज में क्या होता है, प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन, ये होता है प्रोडक्ट के लिए। सर्विस के लिए सब कुछ ऊपर का सेम, कुछ अलग हो जाते हैं, जैसे पीपल, एम्प्लॉय, कस्टमर सर्विस एंड एनीवन इंटरेक्टिंग विद कस्टमर। पीपल आपके अच्छे होने चाहिए, आपकी टीम अच्छी होनी चाहिए। आप वेबसाइट कंपनी खोल के बैठ गए, डिजिटल मार्केटिंग कंपनी खोल के बैठ गए, आपके लोगों को सर्विस सपोर्ट ही देना नहीं आता, तो कोई नहीं खरीदेगा, भाग जाएगा, चार गाली देके पैसा भी वापस ले लेगा। तो आपकी टीम स्ट्रांग होनी चाहिए। कस्टमर सर्विस, अगर आप कोई सामान कोई सर्विस बेच रहे हो, कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो, तो सर्विस हो रहा है, फ्रिज खरीद के ले आए, अगर खराब हो गई घर पे, आप फोन कर रहे हो, पता लगा वो सपोर्ट ही नहीं, कोई फोन ही नहीं उठा रहा है, कस्टमर सर्विस। आप टीम से बात कर रहे हो, वो गाली दे के बात कर रहा है, पता लगा गांव वालों को इकट्ठा लेके गए, पुलिस लेके 4 डंडा मरवाए। आप अगर वेबसाइट बना रहे हो, डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हो, सर्विस नहीं दे पा रहे हो, कल को उसको कोई प्रॉब्लम आ रही है, उसका सवाल जवाब नहीं कर पा रहे हो, प्रॉब्लम है ना। एंड एनीवन इंटरेक्टिंग विद कस्टमर, जो भी कस्टमर से इंटरेक्ट करता है, जो भी आपकी टीम है, वो स्ट्रांग होनी चाहिए, उसको सारी नॉलेज होनी चाहिए, पोलाइट होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए उसके अंदर, ये नहीं कि थोड़ी थोड़ी बात पे गुस्सा हो जाए। नेक्स्ट है प्रोसेस। आप जब प्रोडक्ट बेच रहे हो या सर्विस बेच रहे हो, प्रोसेस होना चाहिए आपके यहाँ पर, कैसा, हाउ द सर्विस इज डिलीवर्ड, आप ऑनलाइन डिलीवर करते हो, ऑफलाइन डिलीवर करते हो, कैसे देते हो, एफिशिएंसी, कितने अच्छी तरीके से, सफाई से कितने आप देते हो। पता लगा किसी ने खाने का ऑर्डर भेजा, आप रेस्टोरेंट चलाते हो, और ऐसे दाल अलग बह रही है, पनीर की सब्जी अलग बह रही है, रोटी अलग जा रही है, ऐसे कागज में लपेट दिए, एफिशिएंसी नहीं है आपकी सर्विस। पता लगा 10 मिनट में बंदे को खाना चाहिए, मेहमान वेट कर रहे हैं, और आप जो है 2 2 घंटे में दे रहे हो। आज किसी के बच्चे का बर्थडे है, आपका केक की शॉप है,
किसी के बच्चे का बर्थडे है और आप कल डिलीवर कर रहे हो, तो दरवाजे पे डंडा लेके खड़ा रहेगा। अगर जूता चप्पल पड़ा होगा तो वो भी रखेगा कि आओ हम तुम्हारा स्वागत करते हैं, कल हमारे बेटे का बर्थडे था, आज तुम केक लेके आ रहे हो। तो टाइम प्रोसेस होना चाहिए, कस्टमर जर्नी आपको पता होना चाहिए, आपका कस्टमर किस किस स्टेज से होके निकलता है। जैसे पहले वो इंक्वायरी करता है, पहले जानकारी लेता है, फिर उसके बाद और जानकारी लेता है, ठीक है, फिर उसके बाद आपसे डिस्काउंट लेता है, फिर उसके बाद वो खरीदता है। तो आपको पता होना चाहिए कस्टमर किस किस रास्ते से होके आपका प्रोडक्ट खरीदता है। नेक्स्ट है फिजिकल एविडेंस। आपके पास प्रूफ होना चाहिए, टेंजिबल प्रूफ ऑफ सर्विस क्वालिटी, पैकेजिंग, ब्रांडिंग, वेबसाइट, स्टोर। आपकी खुद की वेबसाइट होनी चाहिए। फिजिकल एविडेंस, प्रूफ होना चाहिए कि आपने कितने लोगों को सर्विस दी है, कितने लोगों को रिजल्ट दिया है। आपने वेबसाइट बनाया है तो आपके पास नंबर ऑफ वेबसाइट की लिस्ट होनी चाहिए। ये नहीं कि हवा में आप बोलो कि सर मैंने हजारों वेबसाइट बनाई और एक भी दिखाने के लिए नहीं है, और जो है वो सब बेकार है, मतलब उसकी पैकेजिंग अच्छी नहीं है, ब्रांडिंग अच्छी नहीं है। आप दूसरों को सोशल मीडिया मार्केटिंग बेच रहे हो, फेसबुक ऐड बेच रहे हो, लेकिन आपकी खुद की नहीं है। आप दूसरों की वेबसाइट बना रहे हो, आपकी खुद की वेबसाइट नहीं है। आप दूसरों की ई कॉमर्स वेबसाइट बना रहे हो, आपकी खुद की भी नहीं है, आपके पास कोई प्रूफ नहीं, किसी की वेबसाइट नहीं बनाए हो, तो कोई नहीं खरीदेगा। तो मार्केटिंग करने के लिए हमें ये 7 P's बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। प्रोडक्ट हमें पता होना चाहिए, प्राइस किस प्राइस में बेचना है, कहाँ बेचना है, कैसे मार्केटिंग करना है, हमारी टीम में कैसे लोग होने चाहिए, हमारे बिजनेस में क्या प्रोसेस होने चाहिए, और हमारे पास प्रूफ होना चाहिए। तो ये हमारे 7 P's हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, पीपल, प्रोसेस, फिजिकल एविडेंस। ये रट लेना, ये समझ में आया? तो दिस इज कॉल्ड मार्केटिंग मिक्स। नेक्स्ट है हमारा वैल्यू प्रपोजिशन, मतलब वाई शुड कस्टमर परचेज चूज यू। आप वेबसाइट बना रहे हो, डिजिटल मार्केटिंग दे रहे हो, कोई भी सर्विस दे रहे हो, प्रॉपर्टी की सर्विस दे रहे हो, या आप कोई भी प्रोडक्ट बेच रहे हो, सर्विस बेच रहे हो, आपका ही क्यों खरीदे कोई, उसको बोलते हैं वैल्यू प्रपोजिशन। आप अपने प्रोडक्ट की आपके प्रोडक्ट की वैल्यू प्रपोजिशन क्या है। तो वैल्यू प्रपोजिशन क्या है? अ वैल्यू प्रपोजिशन है क्लियर स्टेटमेंट दैट एक्सप्लेन्स। वैल्यू प्रपोजिशन होता है एक आपके कंपनी का, आपके प्रोडक्ट का एक स्टेटमेंट होता है जो लोगों को विश्वास दिलाता है कि भैया मैं ये तुम्हारे को दूंगा। चलो समझते हैं। वाई ए कस्टमर शुड चूज यू प्रोडक्ट सर्विस ओवर अदर्स। बहुत सारे, ऐसा तो है नहीं कि इकलौते दुनिया में आप ही हो, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन आपका प्रोडक्ट क्यों ले? कई बार ऐसा होता है। अब आप सोचो, एप्पल का कंप्यूटर लैपटॉप, वो एप्पल का मोबाइल है, सैमसंग का मोबाइल है, एप्पल का महंगा है, लेकिन फिर भी लोग एप्पल का खरीदते हैं, बट वाई? क्लियर है ना? तो उसका जो वैल्यू प्रपोजिशन है उसकी वजह से लेते हैं। तो वो वैल्यू प्रपोजिशन क्या है वो समझते हैं। पहली बात, इसको थोड़ा और डीप में चलते हैं। इफ इट फोकसेस ऑन 3 थिंग्स, जो वैल्यू प्रपोजिशन होता है 3 चीजों पे डिपेंड है। आपका प्रोडक्ट प्रॉब्लम क्या सॉल्व करता है, बेनिफिट क्या देता है, और अलग कैसे है लोगों से। अगर कोई पूछे कि व्हाट इज द वैल्यू प्रपोजिशन ऑफ योर प्रोडक्ट और सर्विसेज, तो आपको बताना है कि आपकी सर्विस या प्रोडक्ट क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, क्या बेनिफिट दे रहा है, और औरों से क्या अलग है उसमें। द पेन पॉइंट्स योर प्रोडक्ट एड्रेस, मतलब आपका जो प्रोडक्ट है वो कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करती है। जैसे अगर आप डिजिटल मार्केटिंग है, तो डिजिटल मार्केटिंग क्यों होता है? क्योंकि लीड आती है। लीड क्यों आती है? क्योंकि सेल आती है। सेल क्यों आती है? क्योंकि उससे बिजनेस आता है। बिजनेस क्यों आता है? क्योंकि हमें प्रॉफिट कमाना होता है। तो लीड जनरेशन। बेनिफिट डिलीवर, क्या फायदा होगा अगर आप कोई प्रोडक्ट किसी को बेच रहे हो। अब जैसे आप फोन बेच रहे हो, तो फोन से क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है? आप किसी से भी सेकंड में कनेक्ट करके बात कर सकते हो, वीडियो कॉल कर सकते हो। बेनिफिट क्या होगा? द वैल्यू आउटकम। आउटकम मतलब रिजल्ट, क्या कस्टमर को गेन होगा, क्या उसको मिलेगा। आप उसको बोल सकते हो कि भैया मेरे मोबाइल से फटाफट बात कर सकते हो, नेटवर्क बहुत बढ़िया काम करता है, कैमरा बहुत अच्छा काम करता है। ये हो गया बेनिफिट। आपकी फोटो बहुत अच्छी दिखेगी, आप सोशल मीडिया पर शेयर करोगे, लाइक कमेंट भरमार हो जाएगी पानी। डिफरेंशिएशन, औरों से इसमें क्या फर्क है? तो जैसे एप्पल और सैमसंग है, एप्पल कहता है भैया मेरा फोन ले लो,
कोई हैक नहीं कर सकता कभी, खराब बहुत मुश्किल से होगा, वायरस नहीं आएगा। ये है डिफरेंशिएशन। प्राइवेसी बहुत स्ट्रांग है, सिक्योरिटी। व्हाट मेक्स योर प्रोडक्ट और सर्विस यूनिक, क्या अलग है। एग्जाम्पल दे देते हैं कुछ, जैसे स्विगी जो फूड डिलीवरी करती है, फूड डिलीवर टू योर डोर स्टेप, वो क्या बोलता है, फूड डिलीवर टू योर डोर स्टेप फास्ट एंड हैसल फ्री। वो कह रहा है जी हम आपके दरवाजे पे फास्ट और मतलब स्पीड और आराम से आपके घर पे खाना हम डिलीवर करते हैं। ये उसका वैल्यू प्रोपोजिशन है। कन्वीनियंस मतलब कितना आसान है और कितनी स्पीड में। अमूल जो दूध है, अमूल कंपनी, वो क्या कहती है, द टेस्ट ऑफ इंडिया इन एवरी बाइट। ये वैल्यू प्रोपोजिशन है। आप देखना, आप सर्च करना, ये सारे तुम्हें मिलेंगे पैकेट के ऊपर लिखे हुए जो मैं आपको बता रहा हूँ। द टेस्ट ऑफ इंडिया इन एवरी बाइट मतलब ट्रस्ट प्लस क्वालिटी प्लस लोकल कनेक्शन। वो ट्रस्ट दे रहा है, क्वालिटी देता है और लोकल कनेक्शन देता है, मतलब इंडिया, इंडिया की फीलिंग देता है। आपने देखा होगा अलग अलग टाइम पे अलग अलग ऐड आता है, अलग अलग अखबार में जब ऐड आती है तो उसका पूरा सीन ही चेंज हो जाता है। पेटीएम क्या कहता है, जो पेमेंट जिससे लेन देन होता है, पेमेंट मेड सिंपल एनी टाइम एनीवेयर। मतलब पहले नेट बैंकिंग होता था, डेबिट कार्ड क्रेडिट होता, फिर यूपीआई आया, फिर ऐप के जरिए पेमेंट लेन देन हो गया, कभी भी आसानी से किसी भी टाइम कहीं से भी कर लो। ईज एंड एक्सेसिबिलिटी ये देता है। तो इस तरह से अलग अलग है। जैसे आईसीआईसी बैंक है, बैंक मेड सिंपल एंड सिक्योर, ट्रस्ट है, ट्रस्ट बिल्ड कराता है, सिंप्लिसिटी कराता है। तो इसके अंदर ये तीन चीजें, तो हमेशा ध्यान रखना वैल्यू प्रपोजिशन कैसे बनता है, आपका प्रोडक्ट क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है और आपके प्रोडक्ट का बेनिफिट क्या है और आप औरों से अलग कैसे है। तो ये चीजें हैं, ठीक है। इन शॉर्ट, योर वैल्यू प्रपोजिशन इज योर प्रॉमिस ऑफ वैल्यू एंड रीजन कस्टमर शुड बिलीव इन इट। आप इन शॉर्ट क्या होता है, कस्टमर वैल्यू प्रपोजिशन क्या होता है, इज योर प्रॉमिस, जो आप वादा करते हो, जो आप कहते हो, और रीजन होता है कि क्यों आपका प्रोडक्ट खरीदे। अगर आप कोई स्कूल चलाते हो तो आपके ही स्कूल में क्यों आए, एडमिशन क्यों ले, क्योंकि आपके स्कूल के बच्चे डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, पढ़ाई अच्छी होती है, प्रैक्टिकल ज्यादा चीजें होती है, एक्टिविटी बहुत सारी चीजें होती है, ये सब चीजें, ठीक है। नेक्स्ट है ब्रांडिंग। अगर हम बात करें इसी में जो हमारा मार्केटिंग फंडामेंटल चल रहा है, आपका ब्रांडिंग। अब ब्रांडिंग क्या है, चलो इसके बारे में समझते हैं। ब्रांडिंग बिल्डिंग आइडेंटिटी ट्रस्ट इमोशनल कनेक्शन, मतलब जैसे लोगो है, कलर कॉम्बिनेशन। आप देखोगे एक कंपनी होती है उसका लोगो एक जैसा, लोगो क्या होता है, जो नाम है, ठीक है, कोई भी एक सिंबल होता है उसको लोगो बोलते हैं। ब्रांडिंग क्रिएट यूनिक आइडेंटिटी, यूनिक का मतलब एक जैसा, दैट बिल्ड ट्रस्ट इमोशनल कनेक्शन विद कस्टमर, मतलब एक ऐसा इमोशनल कनेक्शन बिल्ड करता है जिससे कस्टमर जो है विश्वास करने लगता है। आप फिलिप्स का है, किसी का भी ले लो, एप्पल का लो, एप्पल तो आप सर्च मारो एप्पल का लोगो आता है, ना कि एप्पल खाने वाला। टाटा, रॉयल एनफील्ड, जोमेटो, पार्ले जी, ऐसे वाली लड़की। तो ब्रांडिंग है ना, वो हर जगह है। मैं छोटा सा था, निरमा, वो नाचती रहती लड़की छोटी सी टॉप पहन के, एशियन पेंट्स। तो ये सब क्या है, ब्रांड है, लोगों के दिमाग में बैठाने का तरीका होता है, यूनिक होता है। आइडेंटिटी एक अपनी पहचान होती है, सो दैट इज कॉल्ड ब्रांडिंग। इसको आप पढ़ो और समझो कि ऐसा क्यों है, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही। मार्केटिंग मिक्स, वैल्यू प्रोपोजिशन एंड ब्रांडिंग, इन तीनों चीजों को करो और प्रैक्टिस करो और इनको थोड़ा एग्जाम्पल कर बनाओ। जब ये हो जाएगा तो इन सब का असाइनमेंट करेंगे, ठीक है। तो कल एक और क्लास लेंगे तो मार्केटिंग फंडामेंटल हमारा कंप्लीट हो जाएगा और मैं कोशिश करूंगा इन सब का असाइनमेंट बनाऊं, ठीक है। वो आपको शेयर करूंगा सभी को, और आप लोग उसको फिलअप करोगे और मुझे भेजोगे, क्योंकि जब तक असाइनमेंट नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होगा। तो आपको रिसर्च करना पड़ेगा, कोई भी आया आपको बताना पड़ेगा कैसे सेगमेंटेशन कैसे करना है। ये रटने वाली चीज नहीं है, प्रैक्टिकल वाली चीज है। जब आप करोगे तभी याद होगा। उसके बाद हम सीखेंगे कस्टमर की साइकोलॉजी क्या है, फिर लोकल बिजनेस, ब्रांडिंग बेसिक्स, ये सारी चीजें फटाफट कर लेंगे। फिर हम लोकल एसईओ सीखेंगे, जो गूगल माई बिजनेस मैप पे कैसे दिखता है, जो मैंने अभी आपको दिखाया थोड़ी देर पहले, कि वेब डिजाइनिंग कंपनी इन प्रयागराज तो कैसे आएगा, दिल्ली में कैसे आएगा, बॉम्बे में कैसे आएगा, एसईओ सीखेंगे हम लोग।
फिर हम सीखेंगे, लेकिन अभी हम लोग पहले अपना मार्केटिंग फंडामेंटल, मार्केटिंग बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करेंगे। ठीक है जी, सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। अगर कोई क्वेश्चन हो तो बताइए।